अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम आज स्टोरी लेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी, क़िस्सा था। अब साथ में उनकी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट है ये। चलिए पढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में। तो अब शुरुआत में तो आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ की अल्लाह ताला, और फिर जन्नत में उनको अकेले रखे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब आगे हव्वा अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ कैसे हुई। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइश और नेमतें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे, अकेलापन महसूस करते थे। अब इंसान है तो अब जन्नत में हर वो चीज़ थी, हर नेमतें थी, वो उससे फ़ायदा भी उठाए, मगर अकेला इंसान है, अकेले नहीं रह सकते ना कोई भी। तो अब आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब कैसे उनको उनके जोड़े से लगाते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। कैसे पैदा किए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, ये दोनों रिवायत करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी फसली से पैदा किया गया है, जबकि वो सो रहे थे। इसीलिए देखिए कैसी तख्लीक हुई है, किसकी, औरत की, तो छोटी फसली से। तो इसीलिए उसको ज़्यादा मड़ोड़ना तड़ोड़ना नहीं, तो इसीलिए छोटी फसली से पैदा किया गया है, जबकि वो सो रहे थे वो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाए, यानी सुकून से रहे, और फरमाया जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। वो दरख्त कौन सा था? गंदम का था, तफसीर में आता है। वल्लाहु आलम, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला पहले ही ये इत्तला दे डाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 35 में भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। वल्लाहु आलम, इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी, यानी कौन से भी हिस्से से वो जा सकते थे, कहीं पर भी झाड़ों में या फल खा सकते थे, उसमें रोक टोक नहीं करे थे अल्लाह ताला, सिवाय शजरे ममनुआ। शजर यानी दरख्त, ममनुआ यानी मना करने वाला दरख्त, वो दरख्त के करीब पर नहीं जाना अल्लाह ताला कह दिए हैं। इसीलिए वो दरख्त का नाम ही ये है, शजरुन ममनुआ के शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिए थे। वो सजदा नहीं किया था, तो वो बदला लेना चाहता था आदम अलैहिस्सलाम से, और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए वो बेकरार था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला, ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दोनों को बहुत ही बेहतरीन ड्रेस दिए थे, लिबास दिए थे। तफसीर में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को ताज भी, सोने का ताज, हीरे जवाहरात का ताज पहनाए थे। आदम अलैहिस्सलाम को इतना अच्छा आराम से रखे थे, और दोनों को लिबास भी बहुत बेहतरीन दिए थे। मगर ये क्या किया, अब देखेंगे, पढ़ेंगे। उसने उन्हें कहा, यानी शैतान ने अब उन्हें कहा, उन दोनों को कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ। अल्लाह अकबर, कैसे वो फुसला रहा है, देखिए। इसीलिए उसके बातों में, उसके फिसलाने में आना नहीं है हमको। हमको हथियार लेके बैठना है, यानी दुआएं करते रहना है। सूरह बकरा आयतल कुर्सी।
یہ پڑھتے ہیں، تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ وہ کہا۔ پھر آراف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انسان ہے، اب انسان یہ چاہتا ہے نا کہ آرام سے رہنا۔ اب ان کی بیوی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم فرشتے ہو جائیں گے، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائی اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم اس شجرے ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر دیکھے آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے قطعی طور پر تیانہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ان کی زوجہ راضی تھی، اسی لیے مجبوراً آدم علیہ السلام بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ آراف میں بھی آیا ہے ذکر، دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسی لیے دعا بھی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ آراف آیت نمبر 30 میں ہے۔ سبق اتنا ہی رکھیں گے، لمبا ویڈیو ہو جا رہا ہے۔ تب تک جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔